नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पितृपक्ष में पितरों का पूजन, तर्पण और भोजन का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पितरों की पूजा में हर किसी फूल का उपयोग नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष फूलों को ही पितरों की पूजा में उपयोग करने का विधान है। मत्स्य पुराण के अनुसार सफ़ेद और पीले कनेर के फूलों को पितरों के तर्पण में पूजा के दौरान उपयोग में लिया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार पितृपक्ष की पूजा में सुगंधित सफ़ेद फूलों का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध काम में पलाश के फूल को उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग यज्ञ के काम में होता है। ज्योतिषियों के अनुसार केवल फूल वाला कुश ही वास्तव में कुश कहलाता है, जिसका उपयोग ही श्राद्ध के काम में करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों के तर्पण के साथ उनको श्राद्ध अर्पण करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष के समय पितर धरती पर आते हैं और परिवार के लोगों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नियम और विधि विधान के साथ श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि श्राद्ध में कराया गया भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पितरों के पास भोजन कैसे पहुंचता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण के साथ ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। उन्हें संतुष्ट करने के लिए जो जल या फिर दूध दिया जाता है, उसे हथेली में रखकर अंगूठे के द्वारा दिया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी जैसे जीवों को भोजन करवाया जाता है। साथ देवताओं के लिए भी अलग से आहार निकाला जाता है। इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंचबली कहते हैं। पितरों को जल देने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 11:30 से 12:30 के बीच का होता है। इस समय को पितृकाल कहा जाता है। इस समय देवता, पितृ और पितर लोक के अन्य प्राणी पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए इस समय पितरों को जल देने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को जल देने के लिए एक साफ और स्वच्छ लोटे में गंगा जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल डालें। इसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके बैठें और पितरों का ध्यान करें। फिर जल को अपने अंगूठे से पृथ्वी पर डालें। इस क्रिया को जलांजलि कहा जाता है। पितरों को जल देते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। पितृगणाय स्वाहा, पितृदेवताय स्वाहा, पितृभ्यः स्वाहा। पितरों को जल देने से उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट होता है। साथ ही उनके आत्मा को शांति मिलती है और वे हमारे आशीर्वाद से प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक पूर्वजों की तस्वीर के लिए उत्तर दिशा की दीवार सबसे उत्तम मानी गई है। वहीं दक्षिण दिशा को भी पितरों का स्थान बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवार पर पितरों का चित्र नहीं लगाना चाहिए। इन्हें हमेशा लकड़ी के स्टैंड पर ही रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो घर में पितरों की अधिक फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ज्योतिषियों की माने तो पितरों और देवताओं के चित्र अलग अलग स्थान पर रखना चाहिए। पितरों की तस्वीर पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों के चित्र कभी भी घर के मध्य में, रसोई घर में या फिर शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में कई लोग विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हैं। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका एक कारण पितरों की नाराजगी भी हो सकता है। पितृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो यदि प्रसन्न हो जाए तो रातों रात मनुष्य का जीवन संवार सकती है, लेकिन रुष्ट होने पर यह आपको घोर संकट में डाल देती है। दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं आपके पितृ आपसे नाराज तो नहीं हैं। पितरों के नाराज होने से व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें विवाह में बाधा, संतान सुख में कमी, आर्थिक कठिनाइयां, स्वास्थ्य समस्याएं और दुर्घटना शामिल होती है। शास्त्रों के अनुसार पितृ नाराज हैं तो संतान सुख में बाधा आती है और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। पितरों के नाराज होने से उनके बच्चों की भावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। बच्चे डर, उदासी या खुशी की कमी महसूस कर सकते हैं। बच्चों के सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वे दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंध बिगाड़ सकते हैं।
आपसे नाराज हैं तो बच्चों की शिक्षा और करियर पर भी असर पड़ सकता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करके पढ़ाई और काम में रुकावट डाल सकता है। फिजिकल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ सकता है, जैसे कि नींद की समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं और तनाव। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रमुख तरीका उनके आदरपूर्ण श्राद्ध आयोजन में होता है।